प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक कट्ठे के क्षेत्रफल में विभिन्न स्थानों पर अंतर क्यों होता है। कुछ जगहों पर एक कट्ठे में क्षेत्रफल कुछ और प्राप्त होता है, जबकि दूसरी जगहों पर कुछ और प्राप्त होता है। ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं, तो हम इसे जानने का प्रयास करेंगे कि इसके पीछे मूल कारण क्या है। इसके पीछे मौलिक कारण है लगियों की लंबाई, यानी जिन क्षेत्रों में लगियों की लंबाई जिस तरह की होती है उसी पर आधारित होता है हमारा कट्ठा का क्षेत्रफल। यानी लगियों की जो लंबाई है वो 6 हाथ से लेकर के भारत में 15 हाथ तक प्रचलित है। अगर आप अपने क्षेत्र में लगियों की लंबाई के बारे में पता करके जान लेते हैं तो निश्चित रूप से एक कट्ठे में कितने क्षेत्रफल होते हैं, कितना वर्ग मीटर होगा, चाहे कितना वर्ग फुट होगा, कितना डिसमिल होगा, आसानी से निकाल पाएंगे। लेकिन इनको एक्यूरेट पता करने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि आप जाने कि अपने क्षेत्र में कितने फुट की लगी चलती है। जैसे कि माना कि किन्हीं क्षेत्रों में 6 हाथ की अगर लगी है तो ऐसी स्थिति में एक हाथ इक्वल टू होता है 1.5 फीट, यानी 6 × 1.5 इक्वल टू होगा 9 फीट। और एक धुर का मतलब होता है एक लगी स्क्वायर, और एक लगी स्क्वायर मतलब 81 वर्ग फीट के बराबर होगा, यानी 9 × 9 इक्वल टू 81। इस प्रकार से हम ये भी जानते हैं कि 20 धुर इक्वल टू होता है एक कट्ठा, यानी जो एक धुर का जो मान आया है उसमें अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निश्चित रूप से हम जो कट्ठा का जो क्षेत्रफल है वह हम वर्ग फुट में निकाल पाएंगे। यानी यहाँ पर 81 वर्ग फुट आया था और एक कट्ठा का हमें निकालना है तो 81 × 20 इक्वल टू 1620 वर्ग फीट आएगा। अगर हम इसे डेसिमल में बदलना चाहते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि एक डेसिमल इक्वल टू 435.6 स्क्वायर फीट। तो इस प्रकार से हम 1620 को 435.6 से अगर भाग देते हैं तो 3.71 डेसिमल के बराबर आएगा। तो इन सारी व्याख्या से आप ये समझ पाए कि कट्ठा के क्षेत्रफल में अंतर होने का जो मौलिक कारण है वो लगियों की लंबाई है। यानी अपने क्षेत्र में अगर कट्ठा का क्षेत्रफल अगर आप निकालना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप लगियों की लंबाई को जान लें, और जैसे ही आप लगी की लंबाई जानेंगे तो इसे निकालना बिल्कुल ही कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। यानी लगी की लंबाई जो भी आपके यहाँ होगी उसमें जितने हाथ की होगी उसमें 1.5 फीट का मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो वह लगी की लंबाई फीट में निकल जाएगी। और उसको हम धुर में निकालने के लिए क्या करेंगे, लगी स्क्वायर कर देंगे। यानी लगी स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो हमें धुर प्राप्त हो जाएगा वर्ग फुट में, और उसको हम क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक कट्ठा का क्षेत्रफल हो जाएगा। आइए हम पेन और पेपर की मदद से इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि लगियों की लंबाई में अंतर होने के कारण किस प्रकार से उसके क्षेत्रफल में, कट्ठे के क्षेत्रफल में कैसे अंतर हो जाता है। जैसा कि पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि एक हाथ की लंबाई जो होती है 1.5 फुट होती है। अगर माना कि किसी क्षेत्र में 6 हाथ की लगी अपनाई जाती हो तो वहाँ पर क्या होगा, एक धुर इक्वल टू हम जानते हैं कि लगी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक धुर इक्वल टू, चूँकि जो एक हाथ है वो 1.5 फुट के बराबर होता है तो 6 हाथ हो जाएगा 9 फुट के बराबर। अब 9 स्क्वायर यहाँ करेंगे तो 81 वर्ग फुट के बराबर होएगा, यानी एक धुर जो हो जाएगा 81 वर्ग फुट के बराबर हो जाएगा। और एक कट्ठा में 20 धुर होता है तो ये 20 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 81 को तो 1620 वर्ग फुट के बराबर आ जाएगा। अब दूसरी जगह जहाँ 9 हाथ की लग्गी चलती हो वहाँ पर क्या होगा, अब 9 हाथ की जो लग्गी है वो एक लग्गी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 9 × 1.5 इक्वल टू हो जाएगा 13.5 फुट के बराबर। अब एक धुर चूंकि होता है लगी स्क्वायर के बराबर तो 13.5 × 13.5 करेंगे 182.25 आएगा। ये आएगा वर्ग फुट में, ये वर्ग फुट में आएगा। अब यहाँ पर देखें कि एक कट्ठा इक्वल टू होता है 20 धुर, तो 20 से 182.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3645 वर्ग फुट के बराबर आएगा। हमने देखा कि एक कट्ठा का जो क्षेत्रफल है जब 6 हाथ की लग्गी रह रही है तो 1620 स्क्वायर
फुट हो रहा है। और जब 9 हाथ की लगी रह रही है तो 3645 यानी 3645 वर्ग फुट के बराबर हो रहा है एक ही कट्ठा, परंतु इसके क्षेत्रफल में अंतर आ रहे हैं। यानी ये छोटा क्षेत्रफल हो रहा है इसके बनिस्पत। यानी यह स्पष्ट है कि अगर लगियों की लंबाई जितनी होगी उसके हिसाब से उसके क्षेत्रफल होंगे। अगर लगियों की लंबाई बड़ी है तो ऐसी स्थिति में जो है कट्ठा का जो क्षेत्रफल होगा वो बड़ा हो जाएगा। और लगियों की लंबाई को जानने के लिए हमें वहाँ के स्थानीय जनता या स्थानीय गणमान्य लोगों से संपर्क बना करके हम जान लेंगे कि वहाँ पर कितने हाथ की लगी चलती है। बस इतना अगर हम जान गए तो आसानी से 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 3 कट्ठा, 1 बीघा का क्षेत्रफल हम आसानी से वर्ग फुट में निकाल सकते हैं। और जब वर्ग फुट में निकल जाएगा तो उसे किसी भी यूनिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरा ये प्रयास अगर अच्छा आपको लगा तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी जिजीविषा रह गई है उसे कमेंट करके बताने का कष्ट करें। धन्यवाद।